हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने +1 फिजिक्स के कंटिन्यूएशन में आज हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको 7 बेसिक यूनिट्स बताई थी और उन 7 बेसिक यूनिट्स का यूज करके हम लोग बाकी की यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या वो एक्चुअली में करेक्ट है कि नहीं है। ये हम उससे इजीली डायमेंशनल एनालिसिस से पता कर सकते हैं। इसका मेन इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल है तो इसका मतलब कि हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है, यानी डायमेंशनली इट इज अ करेक्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक छोटी सी हम इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे कि मान लो कि ये है, तो इसमें हम लोग कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड डायमेंशंस should be equals to right hand dimensions. तो बेसिकली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये आप ध्यान रखिए। और इसमें एक फैक्ट हम और यूज करेंगे, सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड कैन बी सब्ट्रैक्टेड, only same dimensions can be added and subtracted. तो एक हम ये वाला फैक्ट यूज करेंगे इसमें, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये मैं चेक करूंगा कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, सिंपल है। तो हम इसको चेक करेंगे ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो इसको हम यहाँ की बजाय थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। v यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या रहेगी, lt-1, lt-1। ये भी क्या है, वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी भी डायमेंशन क्या रहेगी, u की भी डायमेंशन वही रहेगी, वेलोसिटी की है lt-1 प्लस एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, lt-2 इंटू t। तो ये मिलके ये क्या बन जाएगा, lt की पावर -1 इज इक्वल टू lt की पावर -1 प्लस lt की पावर -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1। तो ये देखो, ये डायमेंशन सेम, ये सेम, ये सेम, और दोनों सेम डायमेंशन ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन जो है, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट। तो ये हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। एक और हम इक्वेशन ले लेते हैं, देखो अब एग्जाम्पल के तौर पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेंगे। x
इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब ये देखेंगे, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। x क्या है? हमारी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है? l। तो इसकी हम डायमेंशन लिख देंगे l। u की डायमेंशन क्या होती है? l t माइनस 1 इंटू टी, t की जगह t लिख दिया। अब कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती तो इसको हमने लिखेंगे एक्सेलरेशन की डायमेंशन l t माइनस 2, और ये t² यानी कि t²। तो अब देखो, ये है आपका l, ये एक t से एक t गया तो यहां पर भी क्या बचेगा? l प्लस ये t² से t² गया तो यहां पर भी क्या बचेगा? l। देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, तो ये भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो ऐसे आप कोई भी इक्वेशन है आप इसको चेक कर सकते हैं। आप बच्चों के लिए वीडियो पॉज करके होमवर्क है कि आप फोर्स की डायमेंशन और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की डायमेंशंस को आप इक्वेट करके, दोनों एनर्जी का फॉर्म है, तो आप चेक कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप किसी भी फॉर्मूले को भी, फॉर्मूले के स्ट्रक्चर को भी आप ड्राइव कर सकते हो। बस उसमें एक कमी रह जाती है कि हमको कांस्टेंट नहीं मिलता, वो आपको कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली ढूंढना पड़ता है। बाकी आप ऑलमोस्ट जो उसका फॉर्मूले का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको मिल जाएगा, तो वो मैं आपको ड्राइव करना सिखाऊंगा अभी आपको। ओके, तो है बच्चों, अब हम देखेंगे कि हम किसी भी फॉर्मूले को इजीली डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे ड्राइव कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम है कि मान लो मेरे पास ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये एक सिंपल पेंडुलम है, और ये जो सिंपल पेंडुलम है ये मास m है, स्ट्रिंग की लंबाई है l, स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है? l। मास m है, और इसके ऊपर जो नीचे को फोर्स लगेगा वो g लगेगा। तो इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, जो जिस टाइम पीरियड से, यानी टाइम पीरियड किसको बोलेंगे? अगर सिंपल पेंडुलम को यहां से छोड़ा जाए तो ये वापस इसी पोजीशन पे कितने टाइम में पहुंचेगी, वो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कहलाता है। तो जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है t, तो टाइम पीरियड of simple pendulum depends upon 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। L, लेंथ ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम बॉब, इसको हम बॉब बोलते हैं। ओके, सेकंड वो किस पे डिपेंड करता है? m, मास ऑफ द बॉब, और किस पर डिपेंड करता है? g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 3 चीज पर डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड t और पेंडुलम इज डिपेंड्स अपॉन L,
अब ये फैक्टर्स तो नहीं पता, तो l की पावर a कर लेंगे, m की पावर b कर लेंगे और g की पावर c कर लेंगे। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू k टाइम्स l की पावर a, m की पावर b और g की पावर c। ओके, k कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं रहती। तो अब हम इन सब की डायमेंशंस लिख लेंगे। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन t है, तो इस साइड m0 है, m0 l0 m0 l0 m भी 0 है और t की पावर 1 है। अब आओ राइट हैंड साइड पे, k को छोड़ दो, l की पावर a, मास m की पावर b और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आएगी lt-1, तो lt-2 सॉरी की पावर c। ओके, अब सिमिलरली यहां पे कर देंगे l की पावर 0, m की पावर 0, t की पावर 1 इज इक्वल टू l की पावर, यहां पर a है और यहां पे c है तो a प्लस c, m की पावर b ही रहेगा, टाइम की पावर यहां पे -2c। अब क्या करेंगे, दोनों साइड की पावर्स को कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग द पावर्स। तो अब देखो l की पावर 0 है यहाँ पे a प्लस सी, तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी a इज इक्वल टू -c आ गया। ओके, समझ आ गया। यहाँ पे आओ, m की पावर 0 और यहाँ पे b है, तो b की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, b इज इक्वल टू 0। t की पावर 1 है, यहाँ पे t की पावर 2c है, तो 1 इज इक्वल टू -2c, तो c की वैल्यू क्या आ गई -12। c की वैल्यू -12 है, यहां पे रख दो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, a की वैल्यू आ गई हाफ, यानी +12 मिल गई a की वैल्यू। ओके, a की वैल्यू कितनी मिल गई, +12। अब बस यहां पे रख दो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, इक्वेशन जो मेरी थी ये वाली, टाइम पीरियड इज इक्वल टू k टाइम्स l की पावर a कितना है हाफ, l की पावर हाफ, l की पावर हाफ और g की पावर -12, यानी कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू k टाइम्स √l अपॉन √g, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू k टाइम्स √l/g। तो ये मेरे को फॉर्मूला मिल गया। इसमें एक्सपेरिमेंटली वी कैन कैलकुलेट k इज इक्वल टू क्या होती है इसकी वैल्यू 2 पाई, k की वैल्यू क्या रहती है 2 पाई, कांस्टेंट की वैल्यू, ये भी कांस्टेंट ही है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई √l/g। ये फॉर्मूला मैंने डायमेंशन एनालिसिस की मदद से ड्राइव कर लिया। ऐसे ही आप किसी भी टाइप का फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हो, बस आपको उसकी डायमेंशंस याद रहनी चाहिए, उसमें जो भी आपके टर्म्स यूज किए गए वो टर्म्स की आपको डायमेंशंस पता है, तो आप कोई भी फॉर्मूला इजीली आप ड्राइव कर सकते हैं। ऐसे विदाउट कांस्टेंट आपको वो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि क्या है। तो ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और
अच्छे कामयाब बनाइए। थैंक यू वेरी मच।